नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज़। आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ उस चीज़ के दीवाने तो आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप भी इसे खाने में मजबूर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं आपकी सबसे फेवरेट चीज़ चॉकलेट के ड्रिंक के बारे में। मैं बात कर रही हूँ चॉकलेट की, जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी बहुत पसंद करते हैं। इसके शानदार रंग, मखमली बनावट और इसके स्वाद सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कैडबरी चॉकलेट के साथ इसकी कहानी और इसका स्वाद बहुत ही आनंददायक है। और चॉकलेट से संबंधी सबसे पहले जो ब्रांड हमें ध्यान आता है वो है कैडबरी। तो चलिए बताते हैं आपको इसकी मीठी कहानी, जिसकी शुरुआत होती है जॉन कैडबरी से, जो एक बच्चा था जिसका जन्म करीब 217 साल पहले ब्रिटेन के बिर्मिंघम में हुआ था। जॉन एक ऐसे धर्म से ताल्लुक़ रखते थे जो चर्च या किसी भी प्रकार के धार्मिक संस्था से जुड़े हुए नहीं थे। इस धर्म के लोगों को ईश्वर और उनके बीच उन्हें किसी की भी मौजूदगी पसंद नहीं थी। अपनी अलग मान्यता होने के कारण समाज में इस धर्म के लोगों को एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। ना ही इन्हें किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने की इजाज़त थी और ना ही कोई अच्छी नौकरी मिलती थी। उन्हें सेना में जाने की भी अनुमति नहीं थी। उनके पास बिजनेस करने के अलावा खर्च चलाने का कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए अपने धर्म के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद अपनी जेब खर्च के लिए जॉन ने एक कॉफ़ी शॉप में काम करने लगे और फिर आगे चलकर सन 1824 में उन्होंने अपनी खुद की दुकान खोल ली। कुछ सालों के एक्सपीरियंस में इन्हें यह पता चल गया कि लोग चाय कॉफ़ी की तुलना में इनके चॉकलेट ड्रिंक को ज़्यादा पसंद कर रहे थे। फिर सन 1831 से सब कुछ छोड़कर सिर्फ चॉकलेट ड्रिंक पर फोकस करना शुरू कर दिया, जिसकी डिमांड लोगों में बहुत बढ़ गई। इसलिए उन्होंने चॉकलेट ड्रिंक के करीब 16 और वैरायटी अपनी मेन्यू में जोड़ दिए। देखते ही देखते अगले 15 सालों में अपने स्पेशल कैडबरी चॉकलेट ड्रिंक के लिए आसपास के इलाकों में बहुत प्रसिद्ध हो गए। आगे चलकर 1847 में जॉन ने अपने भाई बेंजामिन को भी इस बिजनेस में जोड़ लिया और फिर दोनों ने मिलकर ब्रिज स्ट्रीट में बहुत बड़ा कारखाना खोला। कैडबरी हमेशा से ही अपने विशेष क्वालिटी के कारण जाना जाता था। इसलिए सन 1854 में रानी विक्टोरिया ने उन्हें कंपनी को रॉयल वारंट कर सर्टिफिकेट दिया। यह सर्टिफिकेट केवल उन्हीं उत्पादों को दिया जाता था जिनकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती थी और जिन उत्पादों को राजा महाराजा भी अपने प्रयोग में लाते थे। धीरे धीरे कैडबरी अपने बेहतरीन उत्पादों की वजह से पूरे ब्रिटेन में प्रसिद्ध हो गया। सन 1860 के आसपास बिजनेस में संबंधित नोकझोंक के कारण भाई बेंजामिन ने जॉन कैडबरी से अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद जॉन ने कंपनी का भार अपने दोनों बेटों को, रिचर्ड और जॉर्ज को, संभालने को दे दिया। किसी भी उत्पाद की सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है समय के साथ परिवर्तन। रिचर्ड और जॉर्ज ने भी कई सफल परिवर्तन किए और बाद में ब्रिटेन के अलावा इसे 1870 में और भी देशों में भेजा जाने लगा। इसी बीच 11 मई 1879 को कैडबरी के फाउंडर जॉन कैडबरी की मृत्यु हो गई। अगले 10 सालों में उनके एक बेटे रिचर्ड की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद बचे केवल जॉर्ज कैडबरी, जिन्होंने एक ऐसा खोज किया जिससे कंपनी को एक नई ऊंचाई मिली। जॉर्ज ने 1905 में कैडबरी की मशहूर डेयरी मिल्क चॉकलेट का आविष्कार किया, जिसकी रिसर्च वह 1897 से ही कर रहे थे। सन 1948 में अर्थात आज़ादी के ठीक एक साल बाद कैडबरी ने भारत में भी दस्तक दी और यहाँ भी वह अच्छे स्वाद की वजह से लोगों की पसंद बन गई। दुनिया भर में 50 से भी ज़्यादा देश में चॉकलेट बेचे जाने लगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज़।